साथियों, आज हम एक ऐसी पवित्र नगरी की बात करेंगे जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है, जिसकी सुंदरता और संस्कृति पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहां न जाने कितनी ही बुराइयों का अंत हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवित्र नगरी मथुरा के बारे में, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इस इतिहास की गवाही मथुरा का कोना कोना देता है। जी हाँ दोस्तों, यह वही मथुरा है जिसका उल्लेख हमें भारत के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण में देखने को मिलता है। जी हाँ, यह वही मथुरा है जो सनातन धर्म में एक मुख्य किरदार निभाता है, क्योंकि इस शहर को भगवान श्री कृष्ण की ब्रज भूमि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह वही मथुरा है जो कि भारत के पवित्र 7 शहरों में शामिल है। यह वही मथुरा है जहाँ का हर एक इंच भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी के श्वेत प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, मथुरा शहर कोई साधारण शहर नहीं है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी का दिव्य निवास है। यूँ समझ लीजिए कि श्री कृष्ण के बिना मथुरा जल के बिना जीवन समान है। दोस्तों, यहाँ के पवित्र मंदिर, सुंदर घाट जो शांति प्रदान करते हैं, वो और कहां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आप हमारे साथ बने रहना मथुरा के बारे में ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए। मथुरा, यह नाम सुनते ही ना जाने क्यों वह मधुर बांसुरी, सुंदर घाट, कुंज गलियां और ना जाने क्या क्या मेरे मस्तिष्क के सामने आ जाता है, क्योंकि यह जगह ही कुछ ऐसी है कि किसी का भी मन मोह ले। दोस्तों, मथुरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले का एक मनमोहक शहर है। जी हाँ साथियों, यह वही मथुरा है जहाँ हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। साथियों, ये तो हम सब जानते हैं कि मथुरा की सुंदरता दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ का पर्यटन ही कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों, वैसे तो मथुरा विशेष रूप से हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है, लेकिन यहाँ कई और धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में घूमने आते हैं। साथियों, मथुरा के लोग मिठाइयों के भी बड़े शौकीन हैं, और जब बात मथुरा के खान पान की आए और यहाँ के प्रसिद्ध पेड़े का जिक्र ना हो तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। दोस्तों, मथुरा का स्वादिष्ट पेड़ा पूरे भारत में इतना प्रसिद्ध है कि पूछो मत। दूर दूर से लोग इस पेड़े को चखने मथुरा आते हैं। इसके साथ साथ मथुरा के मक्खन मिश्री, जलेबियां, कचौड़ी, ढोकला, रबड़ी, लस्सी और घेवर जैसी स्वादिष्ट चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये स्वादिष्ट पकवान सुनकर अगर आपके मुंह में भी पानी आ गया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो यारो, जैसा कि मैंने आपको बताया, मथुरा अपने पर्यटन स्थलों के लिए बहुत जाना जाता है और देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको उन पर्यटक स्थलों के बारे में जो कि मथुरा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 पर आता है बांके बिहारी मंदिर। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। असल में इस पवित्र मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है ना, वह बहुत प्राचीन है, और शायद आप ये बात ना जानते हो कि इस मंदिर में किसी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि बांके बिहारी जी को शंख की आवाज पसंद नहीं थी। इसी वजह से यह मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मन को शांति देने वाला है, और हजारों श्रद्धालु रोज यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। नंबर 2 पर आता है प्रेम मंदिर। साथियों, प्रेम मंदिर को हाल ही में बने मंदिरों में गिना जाता है। असल में 54 एकड़ की विशाल भूमि पर स्थित इस मंदिर को 2012 में दुनिया के लिए खोल दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का आकर्षण इस प्रकार का है कि इतने कम समय में भी यह पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में शामिल हो गया। दोस्तों, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है, एवं इस मंदिर में राधा कृष्ण के साथ साथ श्री राम एवं माता सीता की भी पूजा की जाती है। साथियों, इटालियन सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित इस 125 फीट ऊंचे मंदिर और श्री कृष्ण की मूर्तियों को सजाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है। साथियों, यह मंदिर रात के समय स्वर्ग से कम नहीं लगता, और रात में यहाँ की रंग बिरंगी जगमगाती रोशनियां देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नंबर 3 पर आता है निधिवन।
दोस्तों निधिवन मथुरा के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। माना जाता है कि आधी रात के बाद कृष्ण निधिवन में आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और इसी वजह से रात में यहाँ पर किसी भी इंसान का आना मना है। और दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह है कि शाम होते ही इस वन में बैठे जानवर पक्षी अपने आप ही वन से कहीं दूर चले जाते हैं। यह क्षेत्र अच्छी तरीके से पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस वन में प्रत्येक पेड़ एक गोपी है, यानी कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं ना वो एक गोपी माने जाते हैं और वह गोपियां रात में जीवित हो जाती हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ बन जाती हैं। नंबर 4 पर आता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। दोस्तों श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की एक ऐसी पवित्र जगह है जहां जाए बिना मथुरा की यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इस मंदिर के नाम से आप समझ सकते हैं कि यह जगह भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। इसी वजह से यह मथुरा के सबसे पवित्र स्थानों में आता है। इस पवित्र मंदिर का निर्माण जेल की कोठरी के पास में किया गया है। यह वही जेल की कोठरी है जहां माता देवकी ने लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण को जन्म दिया था। और दोस्तों इतिहास में इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया था, लेकिन भक्तों द्वारा इस मंदिर को फिर से बना लिया गया। आज यह जगह न केवल मथुरा में बल्कि पूरे देश में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। नंबर 5 पे आती है जामा मस्जिद। साथियों मथुरा में केवल मंदिर ही नहीं है बल्कि बहुत सी मस्जिदें भी हैं, जिनमें जामा मस्जिद काफी प्रसिद्ध है, जो कि 1661 में बनवाई गई थी। यह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मस्जिद की वास्तुकला और संरचना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मस्जिद 4 सुंदर मीनारों से घिरी हुई है। नंबर 6 पर आता है कंस किला। दोस्तों यह किला मथुरा की एक महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यह किला दुष्ट राजा कंस का था, जो कि श्री कृष्ण के मामा थे। यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है और बहुत से पर्यटक इस किले की कलाकृतियां और बनावट को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 7 पर आता है गोवर्धन पर्वत। दोस्तों वृंदावन के पास स्थित यह पर्वत दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है। साथियों इस पर्वत का महत्व इतना इसलिए है क्योंकि जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने अपने गांव वालों को लगातार होती बारिश और तेज आंधी से बचाने के लिए इस विशाल पहाड़ी को सिर्फ अपनी एक उंगली पर उठाया था। भक्तगण इस पवित्र पर्वत के चारों ओर घूमकर यानी कि इसकी परिक्रमा लगाकर श्री कृष्ण की ओर अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। नंबर 8 पर आता है द्वारिकाधीश मंदिर। दोस्तों क्या आपने श्री कृष्ण की किसी विग्रह को बिना उनकी बांसुरी और मोरपंख के देखा है? मेरा दावा है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन द्वारिकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण बिना मोरपंख एवं बांसुरी के विराजमान है और इसी वजह से द्वारिकाधीश मंदिर दूसरे मंदिरों से थोड़ा अलग भी है। और तो और यहाँ का जो विग्रह है ना श्री कृष्ण जी का, वह काले चमकदार संगमरमर से बना है और उनके साथ साथ राधा रानी का विग्रह भी विराजमान है जो कि सफेद संगमरमर से बना है। नंबर 9 पर आता है मथुरा म्यूजियम। दोस्तों यह म्यूजियम मथुरा की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। इस सरकारी संग्रहालय को 1874 में बनाया गया था और इसमें कोई शक नहीं है कि यह म्यूजियम अपनी ओर इतिहासकारों एवं पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस म्यूजियम में आपको कई हजार साल पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग, सिक्के, कलाकृतियां, मिट्टी से बने बर्तन और कई अन्य प्राचीन चीजें देखने को मिल जाएंगी जो आपको बीते युग की एक झलक देती हैं। और दोस्तों अगर आप वास्तुकला इतिहास में रुचि रखते हैं तो इस संग्रहालय को देखना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पे आता है राधा कुंड। साथियों राधा कुंड मथुरा के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा रानी इस कुंड में स्नान करने आया करती थी और ऐसा माना जाता है कि मथुरा की तीर्थ यात्रा यहाँ डुबकी लगाए बिना पूरी नहीं होती और इसी वजह से हजारों भक्तगण रोज यहाँ डुबकी लगाते हैं। और भी दोस्तों मथुरा में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि विश्राम घाट, नंद भवन, गीता मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, कुसुम सरोवर, रंगजी मंदिर, चौक बाजार, कोकिला वन, कोटारा कुंड, चामुंडा देवी मंदिर, वृंदावन चंद्योदय मंदिर आदि ऐसी पवित्र जगहें पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप कभी मथुरा जाते हैं तो इन जगहों पर जरूर घूमिएगा। दोस्तों मथुरा जिसको पहले मधुबन के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह घने जंगलों से घिरा हुआ था और फिर बाद में इसका नाम बदलकर मधुपुरा रखा गया और अंत में इसका नाम बदलकर मथुरा रख दिया गया। दोस्तों इस पवित्र शहर का इतना समृद्ध इतिहास है कि यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और बात करें इस शहर के शासन के बारे में तो 6ठी शताब्दी में मथुरा सुरसेन साम्राज्य की राजधानी था और फिर 4ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व इस शहर पर मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ करता था। और दोस्तों इस पवित्र शहर का काला इतिहास तो तब शुरू हुआ जब मुगल शासकों ने अपनी क्रूरता दिखाई। असल में महमूद गजनी और सिकंदर लोदी द्वारा मथुरा के सैकड़ों मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, जिन्होंने
1479 से 1517 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। और तो और दोस्तों, सिकंदर लोधी को बट शिकन यानी कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का विनाशक के नाम से जाना जाने लगा। और इन सब लुटेरों के बाद एक और क्रूर शासक आया, जी हाँ, औरंगजेब, जिसने मथुरा पर बेतहाशा जुल्म ढाए और अपने शासन के दौरान यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया, जो कि बताया जाता है कि एक हिंदू मंदिर पर बनी हुई है। मतलब कि इस औरंगजेब ने मथुरा की संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर हो जाए, लेकिन अच्छाई के सामने घुटने टेक ही देती है। और अंत में ऐसा ही हुआ, मथुरा की संस्कृति वहाँ के लोगों द्वारा वापस वैसी ही कर दी गई। दोस्तों, मथुरा राज्य की राजधानी लखनऊ से 396 किलोमीटर एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले में 880 गांव, 15 नगर निगम और 5 तहसीलें आती हैं। साथ ही यह शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है और ब्रजभूमि का एक केंद्र है। ब्रजभूमि यानी कि जहां श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में फैली हुई इस ब्रजभूमि में गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव जैसी पवित्र जगहें आती हैं। दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़े लेकर चलें तो मथुरा जिले की जनसंख्या लगभग 25,47,184 थी एवं शहर की जनसंख्या लगभग 4,41,894 थी, जिसमें पुरुष 54% और महिलाएं 46% थीं। साथ ही यहाँ का लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो हर 1000 पुरुषों पर 858 महिलाओं का है एवं यहाँ का औसत साक्षरता दर यानी कि एवरेज लिटरेसी रेट लगभग 72.65% है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या पढ़ी लिखी है। साथ ही यहाँ का बहुसंख्यक धर्म हिंदू धर्म है, जो कि 81.54% है और उसके बाद इस्लाम धर्म, जो कि 17.22% है। और साथियों, अगर यहाँ की बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो यहाँ के 95.4% लोग हिंदी, 2.6% लोग उर्दू एवं 1.4% लोग ब्रज भाषा को अपनी मुख्य भाषा मानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मथुरा जाना चाहते हैं तो यहाँ पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि मथुरा जंक्शन मध्य रेलवे एवं पूर्व रेलवे दोनों ही मार्गों पर पड़ता है। और साथियों, उत्तर मध्य से पूर्व रेलवे की ट्रेनें भी यहाँ से गुजरती हैं। और अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो मथुरा को NH2 दिल्ली और कोलकाता को अच्छे से जोड़ता है और मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे को नोएडा, आगरा एवं लखनऊ से अच्छी तरीके से जोड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप बहुत आसानी से मथुरा पहुंच सकते हैं। बस अपने घर से निकलने से पहले गूगल पर थोड़ी रिसर्च कर लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अंत में मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने जान पहचान के लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं आप सबसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।